बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य वर्ष श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की तलहटी में सिद्धत्व की यात्रा का प्रायोगिक दिग्दर्शन कराने वाले विश्व की अनुपम कृति गुणायतन परिसर में अष्टान्निका महापर्व के अवसर पर आयोजित मूल संस्कृत निबद्ध सिद्ध चक्र महामंडल विधान के द्वितीय दिवस के शंका समाधान के सत्र में उपस्थित सभी श्रावक श्रद्धालुगण और ऑनलाइन आदि विभिन्न माध्यमों से अपने अपने घर पर बैठ कर के इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे सभी सुधी श्रावकों की ओर से हम पूज्य गुरुवर के चरणों में प्रणति निवेदन करते हैं और उनसे निवेदन करेंगे कि आज के सत्र में हम सबकी शंकाओं का समाधान करें। उससे पूर्व हमारे गुणायतन परिवार से कुछ नए सदस्य जुड़े हैं जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो आएँ। संस्थापक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में 3 लोग आज हमारे परिवार में जुड़े हैं। आदिराज रमेश झरेखर सोलापुर महाराष्ट्र, श्रीमती रेणु जैन धर्मपत्नी श्री NK जैन गुड़गांव, श्री शीतल कुमार जैन श्रीमती अमिता जैन अदिति जैन इंदौर। जोरदार कलतल ध्वनि से हम इनके भावों की अनुमोदना करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, निर्माण निधि से निर्माण मित्र में प्रोन्नत हुए हैं श्रीमती रश्मि जैन रूप श्रीनगर जबलपुर, श्री अशोक कुमार जैन श्रीमती रेणु जैन दिल्ली। ये दोनों महानुभाव आए और हमारा गुणायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजकुमार जी बगड़ा वाराणसी और प्रद्युमन जी जैन गुड़गांव दिल्ली। शायद मेरी आप यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इनका परोक्ष रूप से हम करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। निर्माण सारथी के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री अनिल कुमार जी जैन श्रीमती रानी जैन सुजालपुर वाले इंदौर। उपस्थित हैं तो मंच पर आएं। श्री अनिल कुमार जी जैन श्रीमती रानी जैन सुजालपुर वाले इंदौर, ये भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं जी। श्रीमती रश्मि जैन रूप श्रीनगर जबलपुर, अशोक कुमार जी जैन श्रीमती रेणु जैन दिल्ली। आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजकुमार जी जैन बगड़ा वाराणसी, वो आए इनका सम्मान करें। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और ब्रह्मचारिणी सगुन दीदी जी सागर। सूत्रधार से संस्थापक सदस्य के रूप में प्रोन्नत हुए हैं श्री रविंद्र कुमार जी पाटनी श्रीमती आशा पाटनी, राजीव पाटनी, आकांक्षा पाटनी, आरशिया पाटनी गोवा। इनको सादर आमंत्रित करते हैं, करतल ध्वनि होती रहे। निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं अगर अनिल कुमार जी जैन श्रीमती रानी जैन सुजालपुर वाले इंदौर। उपस्थित हैं क्या जी? आ गए हैं, चलिए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री चमनलाल जी जैन गुणायतन ट्रस्टी राजस्थली अपार्टमेंट दिल्ली और श्री राकेश जी जैन चांदीवाला आगरा। आइए अनिल कुमार जी आगे आए। चमनलाल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? राकेश जी जैन चांदी वाले। आइए राकेश जी। चलिए। सूत्रधार से संस्थापक सदस्य श्री रविंद्र कुमार जी पाटनी श्रीमती आशा पाटनी, राजीव पाटनी, आकांक्षा पाटनी, आरसिया पाटनी गोवा। और इसके बाद एक और हमारे संस्थापक सदस्य, इनके सम्मानकर्ता के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री NL जैन साहब, श्री NC जैन साहब। NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन और NC जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन। अब NC जैन साहब को दिल्ली बताने की जरूरत नहीं है।
चलिए, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं इसके बाद सूत्रधार से संस्थापक सदस्य के रूप में आज हमारे परिवार में प्रोन्नत हुए श्रीमती पुष्पा जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती अरुणा जैन, अजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, रोहित जैन, अक्षत जैन, अम्बाला कैंट। आज ही जो हैं ये संस्थापक सदस्य बने हैं। मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रवीण जी जैन साहब, श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी ट्रस्टी हैं और दयोदय महासंघ के अध्यक्ष हैं। तालियां हम थोड़ी सी बजाते रहें जी। श्री अतुल जी लधानी जी ये भी आए, और राजेश जी, श्रीमती पुष्पा जैन, राजेश जी जैन, अरुणा, अजय, अंजू, रोहित, अक्षत जैन, अम्बाला कैंट, इनका सम्मान करें। घोषणा करें। और इसी के साथ हमारे इस महामंडल विधान में जो लोग घर से सहभागिता रह रहे हैं, उन्होंने अपनी भावनाएं प्रेषित की हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर बोल रहा हूँ। रतलाम से श्री कमल कुमार जी, कुसुम जी, शिखा जी, रुचि जी, अंश पापड़ीवाल सपरिवार 1 लाख रुपए की राशि उन्होंने प्रदान की है। जयपुर से प्रेमलता, सुमनेश कुमार, पाटनी सपरिवार 51,000 रुपए की राशि। मदनगंज किशनगढ़ अजमेर से संस्थापक सदस्य श्रीमती उगम लता गंगवाल सपरिवार 51,000 रुपये। दिल्ली से श्री वीरेंद्र कुमार जैन परिवार 21,000 रुपये। नीमच से श्री सूरजमल शांतिलाल जैन कासलीवाल परिवार 21,000 रुपये। सोनीपत हरियाणा से श्रीमती कांति देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय पूरन भगत जैन परिवार 11,000 रुपये। फिरोजाबाद से श्रीमती शीला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दिनेश चंद जैन परिवार 11,000 रुपये। इंदौर से श्री आज़ाद मणि अनुष्का मोदी परिवार 11,000 रुपये। बालाघाट से श्रीमती कुसुम जैन, दीपक पंकज सजल सफल जैन परिवार 11,000 रुपये। जयपुर से संस्थापक सदस्य श्री मनोज सरिता जैन, वैभव नैन्सी, चारू जैन, पंकज मेडिकल परिवार मुरैना 11,000 रुपये। भोपाल से विनीता जैन, ऋषिकेश, ऋतु अहो, ईया जैन परिवार 11,000 रुपये। सीकर से श्री मालचंद जैन, सुधीर कुमार, नवीन कुमार सेठी परिवार रबोड़ सीकर से 11,000 रुपये। इन सभी महानुभावों के हम दान की करतल ध्वनि से अनुमोदना करते हैं और इनको साधुवाद धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम शंका समाधान के सत्र की ओर चल रहे हैं। एक बार सभी हाथ जोड़ करके पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करेंगे और निवेदन करें कि हे गुरुवर हमारी शंकाओं का समाधान प्रदान करें। हाथ जोड़ेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अशोक जी, कुसुम जी, आस्था जैन, ग्वालियर ट्रस्टी गुणायतन। श्री अशोक जी, कुसुम जी, आस्था जैन, ग्वालियर गुणायतन ट्रस्टी। जहां हैं वहां पर स्थान पर रहें, अपने स्थान पर खड़े रहना है। और इसके पश्चात मंडल क्रमांक 1 पे तैयार रहेंगे लाधानी परिवार। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मैं आस्था जैन, पौत्री श्री अशोक कुमार जैन, कुसुम जैन, गुड़ायतन ट्रस्टी। मैं यहाँ TMU तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से आई हूँ। हमने सारे बैचमेट के साथ करीब 40 लोग हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। खड़े हो जाओ। आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो भी तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के छात्र हैं, शीघ्रता से एक साथ खड़े हो जाएं। महाराज श्री कुछ अभी आ रहे हैं और कुछ अभी आ गए हैं। सवाल करो जल्दी। मेरा प्रश्न एक पोयम के थ्रू है। बुद्धि, ज्ञान और धन का भंडार भी था उसके पास। कहते थे उसको दशानन, था वो 10 मुखधारी। काम, क्रोध, महान, मोह, लोभ, अहंकार जैसे और भी 10 विकारों से उसकी मति थी मारी। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, रची गई रामायण की कहानी। हुई धर्म और अच्छाई की जीत उस दिन और बुराई थी हारी। पर क्यों, क्या कभी किसी ने सोचा है कौन है कलयुग का रावण? देखकर कलयुग में मानव के अवगुण, हंसता होगा भी सतयुग का रावण। जितनी विकारों में से मन में रहते हैं इसके कुविचार, मानव भी अब मानवता का दुश्मन। कलयुग में हर मानव में बसता है एक रावण। करो अपने अहंकार का मंथन, खत्म करो अपने मन से सारे विकार।
अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? अपमान रूपी रावण को कैसे सब सम्मान सिखाऊं? कलयुग के रावण को कैसे कब राम बनाऊं? कलयुग के रावण को कैसे कब राम बनाऊं? नमोस्तु महाराज श्री। कविता बहुत अच्छी है और प्रश्न का सार यही है कि रावण को राम कैसे बनाऊं। देखिए, जब हम बाहर देखते हैं तो रावण हमें अलग दिखाई पड़ता है और राम भी अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब भीतर देखते हैं तो हमें जो रावण दिखता है उसी में राम भी दिखते हैं। समझ गए? दोनों हमारे ही अपने रूप हैं। बाहर के रावण को मिटाने के लिए किसी राम की ज़रूरत है, पर भीतर के रावण के लिए कोई राम नहीं आएंगे। राम तो है, उसे जगाने की ज़रूरत है। महाराज श्री उस राम को ओ, किस बता प्रकार रहा जगाएं? हूँ, अपने भीतर के राम भाव को जगाओ, अपने आप रावण शांत हो जाएगा। जैसे अंधेरा और उजाला दोनों साथ नहीं रहते, वैसे ही हमारे भीतर जब राम भाव होता है तो रावण भाव हट जाता है, और जब रावण भाव हावी होता है तो राम भाव शांत पड़ जाता है। तो जैसे शुक्ल पक्ष होता है, कभी कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं दिनों दिन बढ़ते जाती हैं और कृष्ण पक्ष में वो उत्तरोत्तर क्षीण होने लगती है। हम शुक्ल पक्ष की चंद्रकलाओं की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, और उसके लिए हमें धर्म के पक्ष को अंगीकार करना पड़ेगा। जब मनुष्य धर्म, मर्यादा, सात्विकता और संयम के साथ जीना शुरू करता है, उसके भीतर राम का निर्माण होने लगता है। समझ गए? राम और रावण कोई दो व्यक्ति नहीं, हमारे ही अपने दो रूप हैं। इसलिए इस रावण को मिटाना है तो राम को जगाना जरूरी है। नमोस्तु महाराज। मुख्य मंडल क्रमांक 1 से श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल जी, शीतल जी, नेहाल, वंदना लघानी, सपरिवार बक्सरा गुजरात, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 3। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हमारा प्रश्न ये है कि जब भी लाइफ में समस्या आती है तब वो समस्या का मूल कारण ढूंढना चाहिए या उस समस्या का हल निकालना चाहिए? देखिए, जब भी समस्या हो तो समस्या को देखने की जगह समाधान का रास्ता ढूंढना चाहिए। समस्या तो आ गई, किस कारण से आई वो बात में है, उसका समाधान क्या ये पहले हमें देखना चाहिए। और समाधान ढूंढते समय यदि कारण को भी देखें तो कारण पर फोकस करने की जगह निवारण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कई लोग हैं जो कारणों की ही पड़ताल में गायब हो जाते हैं, वो निवारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें समाधान की भाषा सीखनी चाहिए। मंडल क्रम, हाँ बोलिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक छोटा सा शब्द है अनुमोदना। छोटा सा शब्द है अनुमोदना। हम कहते हैं अच्छे कार्यों की अनुमोदना करनी चाहिए, तो गुरुदेव ये अनुमोदना क्या है? सिर्फ ताली बजाना अनुमोदना है? सिर्फ बोल देना अनुमोदना है? या अंतर के भाव जगाना कि उसने जितना अच्छा कार्य किया है हम भी वो कर सके, इसका नाम अनुमोदना है? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है ना? एक बार इनके सवाल की अनुमोदना कर दीजिए। अब मैं समझता हूँ आप समझ गए कि अनुमोदना क्या है ना? अलग से कुछ कहने की विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझिए, ताली बजाना भी अनुमोदना है, लेकिन अनुमोदना का मतलब क्या? सामने वाले के कार्य का सत्कार करते हुए अपनी ओर से सहमति देना। ये जो कार्य है अति श्रेष्ठ कार्य है और मैं इस कार्य में अपना समर्थन व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आप धन्य हो, धन्य हो। प्रभु सबको ऐसा अवसर मिले, मुझे भी कभी ऐसा अवसर हो। ये है अनुमोदना, और अनुमोदना का बड़ा प्रभाव है। भगवान आदिनाथ के चरित्र को हम पढ़ते हैं तो श्रीमती की पर्याय में राजा कौन था? वज्रजंग, है ना? वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में इन्होंने जो मुनियों को आहार दिया
उसी समय कुक्कुट और मरकट की पर्याय में उन्होंने अनुमोदना की और आगे चलकर चक्रवर्ती और कामदेव जैसे पद को धारण किया। तो अनुमोदना महान लाभदायी है, लेकिन अनुमोदना कब? जब प्रत्यक्ष न कर पाओ तब। सन 1986 की बात है। गुरुदेव पपोरा जी में थे, वाचना चल रही थी। हम उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे। एक वरिष्ठ विद्वान जो उन दिनों विद्वत परिषद या शास्त्री परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो आहार के टाइम में खड़े थे। एक बहन जी ने कहा कि पंडित जी आप भी आहार दे लो। उन्होंने कहा हमारी तो अनुमोदना है। एक अनपढ़ बुंदेलखंडी महिला ने जो जवाब दिया, जो बात कही, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है, और पंडित जी की आंखें खोल दी। बोले पंडित जी अनुमोदना तो लूल्हे और अंधे मूकों के लाने हैं, आप जैसे पढ़े लिखों को तो साक्षात करो चाहिए। अरे तुम समर्थ हो करके अनुमोदना कर रहे हो, यानी तुम्हारा अनुमोदना बहाना है, तुम्हारा लगाव नहीं है। शावक धर्म। फिर उस विद्वान ने बोला, दूसरे दिन उन्होंने आहार दिया और कहा मैं 40 वर्षों से आहार दान की महिमा पर प्रकाश डालता रहा, प्रवचन करता रहा। आज पहली बार आहार देने का सुख मुझे मिला है। तो क्या बोलता हूं, पहले कृत खुद करो, करने का भाव रखो। नहीं कर पाओ कारित किसी से करा लो, और वो भी संभव नहीं है तो अनुमोदना। आप सब भाग्यशाली हो, यहाँ आपके साथ कृत कार्यत अनुमोदना तीनों जुड़ा है ना। जो लोग घर में बैठे वो भी कृत कार्यत अनुमोदन से जुड़ रहे हैं, और जो वहाँ से अपना द्रव्यदान दे रहे हैं वो भी कृत कार्यत अनुमोदन से जुड़े हैं। जो द्रव्यदान नहीं भी दे पा रहे हैं, केवल भावों से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, वे कम से कम अनुमोदना से तो जुड़े हैं। तो अनुमोदना बहुत प्रभावी होती है, इसलिए अनुमोदना करो। अब महाराज आपने तो बोल दिया अनुमोदना, अब तो कल से हम आहार दे के ही रहेंगे। हमारी आफत और कर दोगे। अनुमोदना कब? जब प्रत्यक्ष संभव न हो तब। अब भीड़ में धक्का पेल मार के कि हमें को तो आहार देना ही है, चाहे सामने वाले को धकिया दो। कई बार ऐसा होता है, अगर नहीं रोको तो फिर पता नहीं क्या हो जाए, होश ही खो देते हैं। नहीं, यहाँ विवेक रखना। उस घड़ी इस तरह से अनुशासनहीन होकर उद्दंडता पूर्वक आहार देने का जितना पुण्य नहीं कमाओगे, उससे ज़्यादा पुण्य दूर खड़े होकर निरंतराय आहार हो जाए, इस भावना से कर लोगे। अब सोचो हजारों लोग यहाँ हैं, सब देना चाहे तो महाराज का क्या हाल होगा। व्यवस्था समझ गए। इसलिए कृतकालिक अनुमोदन पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना। आहार के संदर्भ में भी मैं सबसे लेता हूँ, लेकिन जो व्यवस्था आपको बताई जाए उसके अनुरूप ही करें, ताकि आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत ना पड़े। चलिए आगे। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। मंडल क्रमांक 3 से श्री अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, मितुल, मानवी। यदि आपने मन को मोड़ने की कला सीख ली ना, तो असंतोष संतोष में पल में परिणत हो जाएगी। हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा, महाराज जी मोक्ष मार्ग में चलना तो बड़ा कठिन है, क्या करें? बोले गुरुदेव ने कहा बहुत सरल है। महाराज जी हमें तो बहुत कठिन लगता है। गुरुदेव ने पुनः कहा नहीं, मोक्ष मार्ग में चलना तो बहुत सरल है। कैसे? बोले कुछ नहीं करना है, जिधर मुंह है उधर पीठ करना है,
और जिधर पीठ है उधर मुंह कर देना है। तो टर्न लेना है, मन को मोड़िए। और मन को मोड़ने में सत्संग, स्वाध्याय बहुत बड़ा माध्यम बनता है। यदि ये आप अपनाएं, अपने मन को बखूबी मोड़ने में समर्थ होंगे। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। निर्माण एक करो। निर्माण लड्डू परंपरा है या आगम की वर्णित क्रिया, कृपया समाधान करें। देखिए, निर्वाण लड्डू शब्द का जो प्रयोग है आगम में कहीं देखने में नहीं मिला। ये एक परंपरा है, लेकिन एक अच्छी परंपरा है, इसे हमें अपनाना चाहिए। सब जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। मंडल क्रमांक 5 से श्री विजय कुमार जी, रश्मि, अभिषेक, आशीष जी, जैन सपरिवार सतना, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 7। देव महाराज जी को बार नमोस्तु। हमारे परिवार की तरफ से, सुख की तरफ से, और सब सतना समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थ राज सम्मेद से कर सब क्षेत्रों में उत्कृष्ट श्रेष्ठ है। यहाँ पर अंत जीव मोक्ष गए हैं, यहाँ पर इतनी दरिद्रता क्यों? जबकि एक मंत्री कहीं पर निवास करता है तो वहाँ की रूपरेखा इतनी सुंदर हो जाती कि वो महल ऐसा, इतना गांव, इतना शहर बन जाता है कि पूछो मत। मगर यहाँ पर दरिद्रता का, इसका समाधान कीजिए महाराज जी। शिखर जी में आज तक विकास क्यों नहीं, आपके सवाल का भाव ये। देखिए, हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र, खासकर निर्वाण क्षेत्र है, भगवान के निर्वाण कल्याण का क्षेत्र है, और निर्वाण कल्याण का अंतिम संस्कार का स्थान है। अंतिम संस्कार सुने में होता है या शहरों में होता है? बोलो, कहाँ होता है? समझ गए ना? तो ये जंगल है। मुझे तो लगता है जब भगवानों का निर्वाण हुआ ना, तो एकदम बिजन जंगल में आए होंगे, तब तो कोई भी नहीं रहा होगा। ये तो निर्वाण होने के बाद का प्रताप है कि थोड़े लोग बस गए। समझ गए? और यहाँ बसने वाले आसपास के लोग, एक ज़माने में सब भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, वे अहिंसक थे, और उस समय इनके जीवन में बड़ी समृद्धि भी थी। धीरे 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 ये सब रास्ता बदल लिए या भटक गए, हिंसा के रास्ते पे आ गए। हो सकता है इस वजह से इनका पतन हो। फिर भी हम भावना भाएं, सबके जीवन में खुशहाली हो, सब संस्कारी बने, स्वस्थ बने, समृद्ध बने और सक्षम बने, ऐसी भावना भा सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंडल क्रमांक 5 से 7 से श्री राजन जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, जैन सपरिवार गन्नौर, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि शांति धारा करवाने से क्या हमें पुण्य मिलता है, और शांति धारा करवाने से क्या कोई विशेष महत्व है? ये तो उनसे पूछ लो जिन्होंने शांति धारा करवाई है? देखो, मैं अगर इस मंच से शांति धारा की महिमा बताऊंगा ना, तो आप लोग कहोगे महाराज अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। बस इतना आप लोगों से कहूँगा कि जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक हैं, 2-4 के संपर्क नंबर ढूंढ लो, फ़ोन खनखना के उनसे पूछ लो उनके अनुभव क्या है। वो बता देंगे कि शांति धारा की महिमा क्या है। समझ गए? जो कराने वाले बैठे हैं तुम्हारे आजू बाजू में ही, पूछो। ये महान पुण्योपचय का कारण है। शांति धारा की जो आगमिक अवधारणा है, उसके विषय में मैं चर्चा जरूर करूंगा। भरत चक्रवर्ती को जब 16 अशुभ सपने आए, उसका मन उद्विग्न हो गया, तो अपने मन की शांति के लिए उसने अनेक क्रियाएं की, और उसमें शांति अभिषेक का भी उल्लेख आदि पुराण में आता है। भगवान के जन्माभिषेक के उपरांत आदि पुराण में कथन आता है कि सौधर्मेंद्र ने शांति के लिए अभिषेक किया। ये शांति धारा का पुरातन रूप है। समझ गए? और जब आप शांति धारा करते हैं तो ये आपकी एक पूजा का कर्म है। मंत्रों का अपना प्रभाव तो पड़ता ही है, उस निमित्त से आपका दान होता है, तो दान का भी अपना पुण्य है।
अगर आप कहीं नियमित शांति धारा का पुण्यार्जन कर रहे हैं तो आपके घर में रोज दान का बीज डल रहा है। आप ये मत सोचो पैसा लग रहा है, ये सोचो पुण्य की खेती हो रही है। आप लोगों का दिमाग बड़ा कैलकुलेटिव है। अब बनिया जो हो सब किस बातों में जोड़ घटाव ही लगाते रहते हो, हिसाब किताब में ही उलझ के रह जाते हो। वो जोड़ घटाव मत करो, समझो इसके रहस्य को। तुम रोज पैसा कमा रहे हो तो मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि मुझसे रोज दान हो। समझ गए? ये मनोभाव जाग जाए तो जीवन की दिशा और दशा ही बदल जाए। इसलिए समय और शक्ति रहते, प्रत्यक्ष तो आप करते ही हैं, करें, पर नित्य हो ऐसा भी भाव रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं और उनसे मिलना, उनसे उनके अनुभव पूछना, 8-10 तो मुझे ही नजर आ रहे हैं। हाँ, अनिल जी अपना अनुभव बताएंगे। चलिए माइक दीजिए इनको 1 मिनट के लिए। हाँ बोलिए। दोनों गुरुदेव के जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं नित्य शांति धारा पुण्यार्जक हूँ और अपना अनुभव शेयर करता हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद से। मैं कोरोना काल में बहुत डिप्रेशन में था, बहुत ही डिप्रेशन में था और कुछ घर में रहता था, कुछ करने को नहीं था। तो एक दिन मैंने गुणायतन में शांति धारा करवाई, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। फिर मैं नित्य शांति धारा से जुड़ा तो मुझे ज़मीन आसमान का अंतर लगा। मैं एकदम कोरोना की जो डर रहा था उसकी उपलब्धि मुझे मिली। मैं गुणायतन से पूरी तरह जुड़ गया। गुरुदेव के प्रवचन सुनते सुनते, शंका समाधान सुनते सुनते आज मैं गुणायतन की सभी योजनाओं से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। ये शांति धारा का चमत्कार है या भगवान जी की कृपा है या गुरुदेव का आशीर्वाद है या मंत्रों की शक्ति है, मैं नहीं समझ पा रहा। जो कोरोना काल मेरे लिए अभिशाप बना हुआ था वो मेरे लिए वरदान बन गया। इससे ज्यादा चमत्कार क्या होगा। मेरा स्वास्थ्य और जमीन आसमान का अंतर हो गया। ये शांत क्या प्रभाव है मैं नहीं जानता। बहुत सुंदर। देखो, अगर चाहे ना तो पूरा सत्र शांति धारा के लिए समर्पित कर दूं। अभी सब चाह रहे कि हम भी बोले अपने अपने अनुभव, लेकिन मैं सबको रोक रहा हूं। मैं कहता हूं दूसरों का अनुभव नहीं, खुद आ जाओ, अपना अनुभव खुद पैदा कर लोगे और समझ में आ जाएगा क्या करना। चलिए हाँ। मंडल क्रमांक 5-9 श्री नाथूलाल जी धापू देवी, अशोक कुमार जी, अंजना देवी, संजय, मोनिका बालेश, नीलू, अनुराग, पूजा, सालनी, लिपि, मौलिक चहल, पवित्र ऋत्वी, शावला जैन से परिवार कोटा। नमोस्तु महाराज जी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न नियतिवाद और कर्म सिद्धांत में रिलेशन को लेकर है। महाराज जी, नियतिवाद में जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें अभी फल मिल रहे हैं और उसी के अनुसार हम अभी कार्य कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार भविष्य में हमें फल मिलेंगे। तो ये तो सब कुछ फिक्स हो गया, अब इसमें हमको स्वतंत्रता कहाँ रही कुछ भी कर्म करने की? आज से कुछ दिन पहले इस आशय का सवाल आया था। चलो आज आपने पूछा है, बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो आज नए हैं, मैं उत्तर देता हूँ। ये जो हम लोग कहते हैं कि हमने जो पूर्व में कर्म किया उसका फल हमें वैसे ही मिलेगा, ये कथन पूरी तरह सत्य नहीं। ये सत्यांश है, ये अधूरा सच है। ये बात सच है कि हमें कर्मों का फल मिलता है, लेकिन हम कर्मों को जैसा बांधते हैं वैसे ही भोगने के लिए बाध्य नहीं। कर्म बंध से लेकर उसके फल भोग तक हम उसकी अवस्थाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। समझ गए? क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप देता है। बाह्य परिस्थितियां और आंतरिक शक्तियों के अनुकूल न रहने पर कर्म की अवस्थाओं में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन संभव है। समझ गए? तो क्या करो, हमने कर्म बांध लिया ज्ञान दशा में। अगर हम ज्ञान पाले तो कर्म की हवा निकाली जा सकती। बीज को धरती में बोओगे, अंकुर होगा और फिर नया बीज होगा, ये सामान्य क्रम है। लेकिन यदि बीज को एक बार भून दिया जाए तो पुनः अंकुर नहीं होगा।
तुम्हारे जीवन में कैसा भी कर्म का उदय आए, तुम अपने ज्ञान को जागृत रखो। दूसरे शब्दों में कहूं तो दो शब्द हैं, कर्म और नो कर्म। कर्म अपना फल नो कर्म यानी परिस्थितियों के अनुरूप देता है। हमेशा कर्म के प्रतिकूल नो कर्म रखो, कर्म के अनुकूल नो कर्म नहीं। यानी ऐसे वातावरण को चुनो जो कर्म के अनुकूल ना हो, तुम्हारी चेतना के अनुकूल हो। तीर्थंकरों ने तब के लिए वन का आश्रय क्यों लिया? वो चाहते तो घर में भी ले सकते थे, लेकिन घर में कर्म के अनुकूल नो कर्म था, वन में उनके अनुकूल नो कर्म था। समझ गए? तो घर में कर्म बलजोर रहता है, वन में कर्म कमजोर हो जाता। तो जहाँ कमजोर हो वहाँ मार करो। युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध तो नहीं लड़े हो लेकिन कभी कुश्ती लड़े होगे, लड़े हो, अनुभव है ना? तो जब कुश्ती लड़ी जाती है तो दांव कैसा देखा जाता है? जहाँ उस व्यक्ति को हम ऐसा दांव मारे जहाँ वो कमज़ोर पड़ता हो, और ऐसा दांव मारे कि एक बार में पछाड़ दें। ऐसी जहाँ कर्म कमज़ोर दिखे वहीं दांव मारो, कर्म की हालत पस्त हो जाएगी और तभी मुक्ति को पाया जा सकेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु सभी परिवार वालों को नमोस्तु नमोस्तु। उडारा में धर्म करवा की इच्छा हुआ पर कर न सका, और मोटियारूपना में इच्छा कम इच्छा होती है धर्म करने के लिए, क्या करें? बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने कि बुढ़ापे में धर्म करने की इच्छा होती, कर नहीं पाते, और जवानी में धर्म करने की इच्छा नहीं होती, तो क्या करें, है ना? तो पहले तो मैं इनके माध्यम से उन जवानों को कह देना चाहता हूँ कि देख लो बुढ़ापे का हाल क्या होता है। इसलिए तुम्हारा बुढ़ापा आए उससे पहले संभल जाओ, और बुढ़ापे के पहले जो जवानी में संभल जाते हैं उनका बुढ़ापा उनके लिए वरदान बनता है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बुढ़ापे में देखूँगा ये भाषा बदलो, क्योंकि क्या पता तुम बुढ़ापा देख सकोगे या नहीं, कोई पता नहीं। कई तो जवानी में ही चले जाते हैं। अभी हमें जब तक अपने शरीर में शक्ति है, अनुकूलता है, तब तक धर्म क्षेत्र में जितना बने अच्छा कर लेना चाहिए, उसमें कहीं से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये चीज़ें हों तो बहुत अच्छा है। अब रहा सवाल बुढ़ापे का, अब अवस्था है, असक्तता है, क्या करे? तो हमारे यहाँ हमारे आचार्यों ने भगवान की वाणी में हमें एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, जम सक्कई तम की रई जम च न सक्कई तहेव सद्धहनम सद्धह मानो जीवो पावई अजरा मरम ठानम। आपने इसका अनुवाद भी करा लिया, कीजिए शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। बस शक्ति को छिपाना नहीं, और जब तक शक्ति है तब तक सही युक्ति अपना लो, रास्ता प्रशस्त होगा। चलिए, हमारे बीच में आज कुछ पुण्य क्षण हैं। हमारे संघ के पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा दीक्षित परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के माता पिता श्रीमान श्रीमती मदन लाल जी बड़जात्य आजनास मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो एक बार मंच पर आएँ और हम उन पुण्यात्माओं के और ऐसे पवित्र आत्माओं के दर्शन और उनका यहाँ पर सम्मान करना चाहते हैं। वो जब तक आ रहे हैं तब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनुज जी जैन, दीपक जी जैन दिल्ली, जो कि संरक्षक के रूप में आज हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, वो आएँ। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विजय कुमार जी जैन सतना और श्री सुधीर जैन नम्रता जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया संरक्षक गुणायतन की, वो आएँ और इनका सम्मान करें। श्री अनुज जी जैन, दीपक जी जैन हाँ आ रहे हैं। बस श्रीफल नहीं, रात्रि हो गई है। श्री विजय कुमार जी जैन सतना और श्री नम्रता सुधीर जी जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया संरक्षक गुणायतन। और ये हैं मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के माता पिता श्री मदन लाल जी बड़जत्ता। जोरदार करतल ध्वनि से।
हाँ ये है ना, विजय कुमार जी, नम्रता जी, सीधा पकड़े सामने। हाँ जी, श्री अनुज जी, दीपक जी जैन दिल्ली, जो कि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री पुष्पेन जी, सविता जी जैन और श्री अतुल जी, शीतल लधानी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और उसके साथ में आएंगे श्री राजेश जी, अरुण जी जैन अम्बाला, शीघ्रता से आए, अरुण जी जैन अम्बाला। और आज संरक्षक बने हैं और उन्होंने अपनी भावनाएं बनाई हैं, इनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं जोरदार करतल ध्वनि से। चलिए चलिए। और एक और हमारे परिवार में सदस्य जुड़े हैं, हम उनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। हाँ, अरुण जी का भी सम्मान करें। अरुण जी अम्बाला, हम देख रहे हैं, हाँ आप बजा सकते हैं, आधे बजा रहे हैं, अनुमोदना कर सकते हैं। देखिए, एक टिकट में दो दो मजा मिल रहे हैं आपको, दो दो अनुमोदनाएं हो रही हैं। जो इन्होंने भाव व्यक्त किए उन भावों की भी अनुमोदना, और जो इनके भावों का सम्मान, उस सम्मान की भी अनुमोदना जोरदार करतल ध्वनि से। चलिए, और हमारे बीच में श्री संभव कुमार जी, पिताश्री जमलेश्वर कंसल जैन, जो पारस जी के नाम से जाने जाते हैं, श्रीमती मधुर जी जैन, चाचा श्री अनिल जी, रेखा जी जैन, आगरा सहारनपुर परिवार शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। मैंने सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए, और इनके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्री राजन जी, अनिल जी जैन गन्नौर, और श्री प्रेमचंद जी जैन, माया जी जैन, प्रेमी परिवार कटनी। तालियां बजते रहना चाहिए, शिरोमणि संरक्षक हैं जी। और इन्होंने, हाँ, इनको कल जो दो श्रावक श्रेष्ठी हैं उनमें से एक का सौभाग्य पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से इस परिवार को श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य भी आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। हम जोरदार करतल ध्वनि से इनके भावों की और पुण्य की अनुमोदना सराहना करते हैं। अनिल जी भी, अनिल जी, राजेंद्र जी आइए। चलिए, निर्माण निधि के रूप में हमारे साथ में स्वर्गीय श्री संभव जी गंगवाल की स्मृति में श्री उज्जवल गंगवाल जी मुंबई ये जुड़े हैं। करतल ध्वनि से हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। और मैं अग्रिम पृष्ठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं इंदौर से श्री पीयूष रावका जी, श्रीमती मीना कैलाश पाटनी और श्रीमती किरण कमल रावका जी इंदौर। ये सभी लोग एक साथ होंगे, एक प्रश्न करेंगे। खड़े हो जाएं भैया, माइक पहुंचा दें। अच्छा, एक सवाल है, वो तैयार रहें यहीं। महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक जिज्ञासा है कि जैसे तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं, तो उसमें एक स्वप्न विमान आता हुआ दिखता है। इसका मतलब होता है कि तीर्थंकर विमान से स्वर्ग से च्युत होकर माता के गर्भ में आ रहा है। लेकिन भावी तीर्थंकरों में जो प्रथम तीर्थंकर बनेंगे राजा श्रेणिक, वो नरक से आकर बहुत अच्छा। आपके सवाल का आशय है कि जो नरक से आने वाले तीर्थंकर, क्या उनका सपना बदल जाएगा? नहीं, अर्थ बदलेगा। विमान दिखने का एक दूसरा अर्थ है कि वह तीर्थंकर जन्म से अवधि ज्ञानी होगा। समझ गए? तो जो तीर्थंकर के रूप में आने वाले होंगे, वो विमान ये बताता है कि वह दिव्य ज्ञान का धनी होगा,
जन्म से अवधि ज्ञान होगा। तो स्वप्नों के अर्थ भी संदर्भ के अनुरूप जोड़े जाते हैं। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ और है, हाँ बोलो। महाराज जी दोनों महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। पहली बार माइक पड़ा तो हिचक हो रही है। महाराज जी मोह और परिग्रह को कैसे कम करा जा सकता है, क्योंकि क्रोध भी कभी कभी बीच में बहुत आता है, उसको कैसे क्षमता के परिणाम रखने अपने मन में? मोह, परिग्रह और क्रोध, ये सब तीनों तो चीजें मैं हैं। तो कहता हूँ थोड़े दिन ऐसे ही कार्यक्रमों में आते रहो तो परिग्रह कम होता रहेगा। वो इन्हें आप परमिशन दीजिएगा, मैं हमेशा बिल्कुल, थोड़ा पुश करते रहो। थोड़ा तो परिग्रह कम किया ही है, और आज तो बहुत बड़ा संकल्प इन्होंने लिया है। एकदम से एकदम रॉकेट जैसा होता है ना किसी किसी का। तो मैं तो यही कहता हूँ जीवन में अच्छे कार्यों में इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और इसका एक ही रास्ता है, वह है तत्व ज्ञान। जीवन और जीवन की वास्तविकताओं को समझ लेने वाले व्यक्ति का ही मोह शांत होता है, और जब मोह शमित होता है तो परिग्रह की आसक्ति अपने आप बंद होती है। परिग्रह ना हो ऐसी बात नहीं है, चक्रवर्तियों के पास इस मर्त लोक का सर्वाधिक परिग्रह होता है, लेकिन उनके अंदर वैसी मोहाशक्ति नहीं होती, वे अपने धन और अन्य संसाधनों का सदुपयोग करते हैं। इसी तरह जो संयोग से तुम्हारे पास धन संपत्ति आ रही है, आने दो, उस पर स्वामित्व कम से कम रखो, आसक्ति मत रखो, अभिमान मत रखो, उनका उपयोग करो, उपभोग करो, जीवन तब तरेगा। और इसी से परिग्रह भी कम होगा, और थोड़ा तत्वाभ्यास हो, सत्संग समागम प्राप्त करें तो क्रोध जैसी दुर्बलता को भी कम किया जा सकता है। थोड़े दिन भावना योग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा ही। बहुत सारे लोगों का था कि महाराज बहुत दिन से भावना योग हुआ नहीं, तो कल से 3 दिन प्रातःकाल 5:30 बजे से आप सबको भावना योग करने का सौभाग्य मिलेगा। जो यहाँ उपस्थित है उनको यहाँ मिलेगा, और जो घरों में रहेंगे उनके लिए अभी बता दे रहे हैं कहाँ मिलेगा, बता दीजिए। आप घर बैठे पूज्य गुरुवर के द्वारा प्रवर्तित भावना योग का लाभ ले सकते हैं। पारस जी इनको नाम से जानते हैं, इनका जो मूल नाम है वो जम्बेश्वर जम्बेश्वर कंसल जैन है, और ये तो आगरा में आके पारस बन गए थे, और शिखर जी में आकर के अब पारस मणि हो गए हैं कि ये दूसरों को भी आगे इस राह पर प्रेरित करेंगे। एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मैं ये पूछना चाहता, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, उस चर्या को, रोजमर्रा की जो हमारा जीवन हम जी रहे हैं, उसके अंदर क्या हम बदलाव करें कि आपके मार्ग पर, मुनि बनने के मार्ग पर चल सकें? बहुत अच्छा सवाल। रोजमर्रा के जीवन में हम क्या बदलाव करें कि मुनि मार्ग में चल सकें? मैं तो कहता हूँ पहले एक अच्छे श्रावक बनो, आगे बढ़ोगे तभी एक अच्छा मुनि बन पाओगे। श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन करो, और तुम जैसे युवाओं के लिए मैं कहता हूँ अपना एक निश्चित टारगेट बनाओ, और पहली पारी में ऐसी बल्लेबाजी करो कि बड़ा स्कोर खड़ा कर लो। दूसरी पारी में बल्ला उठाने की जिम्मेदारी ही ना, ज़रूरत ही ना पड़े, अच्छा स्कोर खड़ा कर लो और मैच डिक्लेयर कर लो निश्चिंत। अपनी जवाबदेहियाँ पूरी कीजिए, और वानप्रस्थी बनने का लक्ष्य रखिए। जवाबदारी क्या है? अपने बच्चों को पाँवों पर खड़ा करना, और अपने जीवन के लिए आधारभूत संसाधन जोड़ देना, जितने में हमारा काम अच्छे से चल सके, खींचतान के नहीं, अच्छे से चल सके। और फिर दान धर्म से जुड़ते हुए संयम साधना के रास्ते पर चलो, और जब योग संयोग मिल जाए तो सीधे छलांग लगा दो, आगे बढ़ जाओ, समाधि को अपना लक्ष्य रखो। श्री पीयूष राव का श्रीमती मीना कैलाश पाटनी और श्रीमती किरण कमल राव का इंदौर, ये सभी लोग, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रुचि गोधा इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव आपने ही सबसे पहले हमें आशीर्वाद प्रदान किया था। इंदौर से 1251 लोगों की यात्रा जो लेकर राहुल और हम आए थे, सबसे पहले आप ही ने हमें आशीर्वाद दिया था कि 200-300 क्या पूरी ट्रेन लेकर जाओ। तो इस बार हम पुनः दूसरी ट्रेन लेकर आए हैं, राहुल सेठी और हम इंदौर से। उसके लिए आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। और मेरे मन में एक जिज्ञासा गुरुदेव हमेशा बनी रहती है कि हमारा
पुण्य प्रबल है तो हमें आपके दर्शन हो जाते हैं, हमारा पुण्य प्रबल है तो हम सम्मेद शिखर आ जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा पुण्य कभी खत्म ना हो, उसके लिए हम क्या करें? बहुत अच्छा। पहले तो मैं तुम्हें, राहुल कहाँ है? राहुल आ रहा है गुरुदेव। व्यवस्था में लगा। तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर आना और उनकी तीर्थ यात्रा कराना निश्चित ये महान पुण्य का कारण है। मुझसे एक बार पूछा था कि हाँ, खड़े हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। सभी 1251 यात्रियों की पूरी एक ट्रेन इंदौर से आई है और सब लोग खड़े, जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। पूरा पंडाल ही इंदौर है। मैं बैठ जाए। सबको आशीर्वाद है, आराम से बैठ जाए। मुझसे एक बार सवाल किया गया कि महाराज जी, अकेले यात्रा करने में और समूह में यात्रा करने में क्या फर्क होता है? तो मैंने जवाब दिया था, वो आज वापस यहाँ आप सबके बीच रखना चाह रहा हूँ। अकेले जब हम यात्रा के लिए आते हैं तो हमारी वंदना यहाँ आने के बाद होती है, और जब समूह में आते हैं तो ट्रेन पे बैठने से ही यात्रा शुरू हो जाती है। वहीं से आप लोगों की यात्रा, मुझे तो मालूम पड़ा आप लोगों ने ट्रेन में भी भावना योग किया है ना। डॉक्टर सरोज कोठारी यहाँ उपस्थित है क्या? अभी नहीं है, व्यवस्था में लगी। ये कितना अच्छा भजन कीर्तन वंदना, एक अलग माहौल मिलता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। और ऐसे समूह में यात्रा कराने से वे लोग भी लाभान्वित हो जाते हैं जो अकेले यात्रा करने में असमर्थ है। केवल पैसों से ही असमर्थ नहीं होते इंसान। कई लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है पर घर में कोई है नहीं जो यात्रा कराए, साधन से असमर्थ। उन सब की दुआएं तुम लोगों के खाते जाती हैं। उनके पुण्य का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे भाग्य में आएगा। तो ये दुर्लभ है। आपने पूछा है हमारा पुण्य कभी छीन ना हो उसके लिए क्या करें? तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ, बीज को अगर एक जगह भर के रखोगे तो बीज घुन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। धरती पर बोते रहोगे तो फसल लहलहाती रहेगी। अपने पुण्य को अच्छीन बनाए रखना चाहते हो, नित्य नए नए पुण्य के संचय का उपाय करते रहो। आप लोगों के लिए पाप कमाने के अवसर 24 घंटे होते हैं। पुण्योपार्जन का निमित्त तो यदा कदा ही आता है। तो सोचो बैलेंस शीट का क्या होगा। इसलिए उसे संतुलित करिए और अपनी दिनचर्या में पुण्य वर्धक क्रियाओं को विशेष स्थान दीजिए, तभी जीवन में कुछ अच्छा हो सकेगा। भगवान मन की दो बात बोलना चाहते हैं। इंदौर से जब हमसे लोग पूछते हैं कि तुम लोग कैसे चले जाते हो, तो हम 2 लाइन में हमारा जवाब दे देते हैं कि लोगों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, लोगों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, और हमको तो मुकद्दर भी गुरुवर के दर से मिला है। बोले श्रीमती रुचि गोधा इंदौर, और तैयार रहेंगे श्री गौरव जैन, सुयस जैन, तिलक नगर इंदौर, युवा क्रोश। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कोरोना से बचने के लिए जिस तरह एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जिंदगी को जीने के लिए हमें कौन सी धार्मिक और व्यवहारिक एंटीबॉडी का प्रयोग करना चाहिए, और हम किसी की एंटीबॉडीज कैसे बने, इस पे कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, मैं आपके प्रश्न को थोड़ी दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी हो, ठीक है, पर मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो ना कोई बॉडी में एंटी हो ना माइंड में एंटी हो, एंटी ही ना हो। समझ गए? ये एंटी है ना, एंटीपन, यही खतरनाक है। जब हम सब में समरसता हो जाए तो जीवन का रूप ही कुछ और होता है। हमारा हृदय इतना निर्मल और पवित्र होना चाहिए जो हर प्राणी के लिए
मैत्री भाव से भर जाए, और जिसके मन में सबके प्रति मित्रता है उसका जीवन महान पवित्र है, और जो पवित्र है वही सुरक्षित है। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। श्री गौरव जैन श्वेत जैन तिलक नगर इंदौर, और तैयार रहेंगे श्री नीलेश अनीसा बोहरा भिंडर। महाराज जी युवा प्रकोष्ठ की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि संकट एक कारण है और उस संकट में हम सबसे ज़्यादा विचलित होते हैं, तो महाराज जी आप, मेरा प्रश्न ये है कि मन को एकाग्र कर प्रभु की निरंतर भक्ति के बाद भी हमें एक के बाद एक असफलता मिलती रहती है और मन में आस्था का केंद्र कम होता रहता है, और महाराज जी आस्था और श्रद्धा भाव में विचलित हो जाते हैं और हम यहाँ से वहाँ भटकने लगते हैं, तो महाराज जी ऐसा हम क्या कहें कि जिससे हमारा आस्था का भाव भी केंद्र कम ना हो और प्रभु की भक्ति में भी लीन रहें। सबसे पहले अपनी आस्था को ठीक करो ताकि आस्था खंडित ना हो। हम लोगों की जो समझ है भगवान के प्रति, जो श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा भी एक प्रकार के अनुबंध से जुड़ा हुआ है। भगवान के पास जाएंगे, संकट टल जाएंगे, कष्ट मिट जाएगा, दुखदारी दूर हो जाएगा, खूब भक्ति करो, हमें तो यही सिखाया गया। और जब जाते हैं वो सब हो जाता है तो हम भगवान के भगत हो जाते हैं, और कभी कुछ गड़बड़ा गया, अरे कुछ नहीं होता, कुछ धरा ही नहीं, ये सोच गलत है। भगवान की भक्ति इसलिए मत करो कि मेरे संकट टल जाए, भगवान की भक्ति इसलिए करो कि चाहे जैसा भी संकट हो मैं उसे सह सकूं। जी महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी कल हम लोग अपने अंदर की सामर्थ्य को बढ़ाओ, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ। ध्यान रखना भगवान तुम्हारे संकटों को टालते नहीं, वो तुम्हें संकटों में संभालते हैं। उनकी शरण में जाओ, कितनी भी विफलता आएगी घबराहट नहीं होगी। और इतिहास पलट करके देखो, जितने संकट धर्मात्माओं पर आए हैं, अधर्मियों में नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ परीक्षा सतियों की होती, वेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। इसलिए विचलित नहीं होना है, धर्म के मर्म को समझना है और उसी अनुरूप अपना जीवन जीना है। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी कल हम सभी वंदना करने के लिए जा रहे हैं और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि निर्विघ्न पूर्वक इस वंदना को पूर्ण कर सकें। निर्विघ्न नहीं, सानंद हो। जय हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री नीलेश अनीसा जी बोहरा भिंडर, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रानी सेठी इंदौर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जब हम पर्वत पर वंदना को गए तो अचानक मन में यह भाव आया कि वो पर्वत चढ़े और भगवान हो गए। हम पर्वत चढ़कर अगर भक्त भी बन जाए तो क्या बात हो। तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि सच्चा भक्त कैसे बना जाए। देखिए, सच्चा भक्त बनने के लिए एक ही लाइन में, एक शब्द में मैं बोलता हूँ, अगर आपको सच्चा भक्त बनना है तो उन सब बातों से अपने आप को विभक्त कर दो जो भगवान से दूर करते हैं। क्या बोला? उन सब बातों से अपने आप को विभक्त कर दो, यानी अलग कर दो जो तुम्हें भगवान से दूर करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो अपने हृदय में प्रभु को बसा लेता है और उन्हें ही अपने जीवन का आदर्श बना लेता है। यदि वो हो गया, हमारा जीवन धन्य होगा। हाँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती रानी सेठी इंदौर। शत वंदन वंदन वंदन। नमोस्तु गुरुवर। भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो, इसमें पहले जियो और जीने दो बाद में क्यों आता है, और हमें कैसी जिंदगी जीना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, पहले जियो फिर जीने दो। क्यों? तुम जियोगे तभी तो किसी को जीने दोगे, तुम ही मर जाओगे तो किसको जीने दोगे? तुम भी जियो, सामने वाले को भी जीने दो। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि तुम चले जाओ, तुम रहोगे तभी दूसरा रह पाएगा। तो अच्छे लोगों का इस संसार में रहना बहुत ज़रूरी है। हम जीवित रहेंगे, सब जीवित रहेगा, और तभी हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे, अपने जीवन का उद्धार कर सकेंगे। इसलिए सभी उसको ध्यान में रखें। कल सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए सिद्ध भक्ति ठीक 9:20 पर प्रारंभ हो जाएगी, और सारे कार्यक्रम जो आपको बताया गया भावना योग से